Hello बच्चों, I welcome you all on my YouTube channel JK Student Studio। कल हमने स्टार्ट की थी 10th क्लास केमिस्ट्री अपने पहले चैप्टर के साथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कल हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। उसके बाद मैंने एग्जांपल से समझाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस को हम बोर्ड इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बोर्ड इक्वेशन से मैंने आपको स्केलेटल इक्वेशन लिख के दी थी। स्केलेटल इक्वेशन तब तक स्केलेटल इक्वेशन रहती है जब तक उस इक्वेशन को हम बैलेंस न करें। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई ए केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। व्हाई ए केमिकल reaction should be balanced, यानी एक केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए? आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी जितना, अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना मास ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। जैसे हम कल की एग्जांपल से ही कंटिन्यू करते हैं, यानी इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या हैं? इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट्स भी क्या है? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा एक केमिकल रिएक्शन में, उतना प्रोडक्ट्स का मास भी होना चाहिए। यानी इसमें दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स किसी केमिकल रिएक्शन में होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स सेम एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। इसीलिए हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने मैग्नीशियम के एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। सेम ऑक्सीजन के जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। तभी हमारी रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसी में हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है एक वर्ड इक्वेशन। जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसी केमिकल इक्वेशन से। इस केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले एक वर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। इस वर्ड इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इस वर्ड इक्वेशन को एक स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। यानी हमें सिंबल्स का इस्तेमाल करके इसी केमिकल रिएक्शन को लिखना है। ये मैंने इस केमिकल रिएक्शन को एक स्केलेटल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं स्टेप 1 किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं बॉक्सेस। और उसके बाद जब बॉक्सेस ड्रा करेंगे, बॉक्सेस ड्रा करने के बाद हमने उन बॉक्सेस के अंदर जो केमिकल फार्मूले लिखे होंगे उनके साथ छेड़ना नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम हर एक केमिकल फार्मूला के अंदर से बाहर से एक बॉक्स ड्रा करते हैं और इस बॉक्स के अंदर इन केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूले हैं, इन कंपाउंड्स के फार्मूले हैं और इन फार्मूले के साथ हमने छेड़ना नहीं है। इनके साथ अगर हम छेड़ेंगे तो ये केमिकल कंपाउंड एक केमिकल कंपाउंड नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या करना है, बॉक्स के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो स्टेप 1 क्या है कि हमने हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के बाहर से एक बॉक्स ड्रा करना है और उस बॉक्स के अंदर नहीं छेड़ना है। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम करते हैं कितने रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स है उनके कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन reactants and products। रिएक्टेंट्स में किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। देखिए, अब इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं। हम एक टेबल बनाते हैं, यहां से हम एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, यहां पे हम देखेंगे रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं उसके, और यहां से हम देखेंगे उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट्स में कितने एटम्स हैं। हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। हम देखेंगे मैग्नीशियम के कितने एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड में, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, मैग्नीशियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का एक एटम है। और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में दो एटम्स हैं। और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एक ही एटम्स हैं। आप एक चीज जहन में रखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किसी भी बॉक्स के अंदर जो नंबर लगा होगा, जिस एटम के साथ, जिस एलिमेंट के साथ वो नंबर लगा होगा, वो नंबर सिर्फ उसी के साथ है। और बॉक्स के बाहर जो नंबर हम लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ 2 लगा है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही है। तो हमने अपना स्टेप 2 भी कंप्लीट किया। हमने लिस्ट बनाई कि नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, वो हमने देखा। तो उसके बाद हमने स्टेप 3 करना है। मैं यहां पे लिखूंगा स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 है कि इन कंपाउंड्स में जिस कंपाउंड के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सबसे पहले हमने उसको बैलेंस करना है। जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ
एलिमेंट्स हैं उसको हमने पहले बैलेंस करना है। उसको हमने पहले बैलेंस करना है। उस जिस कंपाउंड में जिस एलिमेंट जिसके मैक्सिमम जो किसी कंपाउंड में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको हमने कंपाउंड करना है, उनको पहले हमने बैलेंस करना है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उनमें से भी जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स है उसको हमने सबसे पहले बैलेंस करना है। अब हमने देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है, उसको सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। फिर उसके बाद देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में उस कंपाउंड में से किस एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के हैं। मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के भी दो हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से, इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, वो 2 करने हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जब हमने 2 लगाया यहाँ पे तो हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये मैग्नीशियम के साथ भी है। अगर हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को तो बैलेंस किया पर यहाँ पे मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम्स हैं तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स होने चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी 2 लगाया। और इस 2 लगाने से क्या हुआ कि हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमने देखना है कि क्या रिएक्शन बैलेंस हुई है, हमने करेक्टनेस को देखना है। करेक्टनेस को चेक करना है कि क्या हमने रिएक्शन को सही बैलेंस किया या गलत बैलेंस किया। उसके बाद हमारे पास एक 5th स्टेप है, हमने क्या करना है इसमें रिएक्शन, हमने क्या करना है 5th स्टेप में, 5th स्टेप में हमने फिजिकल स्टेट लिखनी है हर एक रिएक्टेंट की और हर एक प्रोडक्ट की। मैं आपको बहुत सारी रिएक्शंस करवाऊंगा ताकि आपको ये सारे स्टेप्स यहीं पे क्लियर हो जाएं। मुझे पता है कि अभी तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं एग्जांपल से जब आपको समझाऊंगा तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये सारे स्टेप्स नोट डाउन करें। मैं साइड पे आता हूं, आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करना। चलिए हम एक रिएक्शन लेते हैं।
बैरियम सल्फेट रिएक्ट करता है, सॉरी, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और ये बना रहा है बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये मैंने किसी रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन है जिसकी मैंने आपको एक वर्ड इक्वेशन लिख के दी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको बैलेंस करना। सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्ड इक्वेशन से एक स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हम जो है किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंट आयंस की वैलेंसी, सबसे पहले पता होनी चाहिए कि किस आयन की वैलेंसी कितनी है। जैसे यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है, तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। BaCl2 इसका क्यों फॉर्मूला होता है, क्योंकि बैरियम की वैलेंसी है +2, बैरियम की वैलेंसी है +2 और क्लोरीन की वैलेंसी है -2, क्लोरीन की वैलेंसी है -2, -1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। अब बैरियम की वैलेंसी क्योंकि +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अब एक बैरियम को 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसीलिए हम एक बैरियम के साथ 2 क्लोरीन लिखते हैं ताकि हमारा बैरियम क्लोराइड न्यूट्रलाइज हो जाए। इसीलिए हमने BaCl2 लिखा, क्योंकि एक क्लोरीन की वैलेंसी -1 है तो 2 क्लोरीन की वैलेंसी -2 होगी, और एक बैरियम की +2, 2 क्लोरीन की -2, +2 और -2 एक दूसरे को न्यूट्रल बनाते हैं। तो उसके बाद हम लिखते हैं केमिकल फार्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का। देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसके लिए आपको 9th क्लास का जो टॉपिक है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का हम फार्मूला कैसे लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं दिखा देता हूं। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3। SO4 की वैलेंसी होती है -2, SO4 की वैलेंसी होती है -2। अब देखो, एल्युमिनियम की वैलेंसी, एक एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो 2 एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, +6। दो वैलेंस, एक की अगर +2 है तो 2 की कितनी होगी, +6। तो एक SO4 की वैलेंसी अगर -2 है तो 3 SO4 की वैलेंसी कितनी होगी, 3 2 6। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 3 SO4 आयंस की वैलेंसी कितनी होगी, 3 SO4 आयंस की वैलेंसी होगी -6, और ये +6 और -6 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, और हमारा यहाँ पे केमिकल कंपाउंड बनता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो उसके बाद एल्युमिनियम, बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास एक आयन बनता है BaSO4। अब आप समझ सकते हो कि BaSO4 मैंने क्यों लिखा। देखो, बैरियम की वैलेंसी होती है +2 और SO4 की वैलेंसी होती है -2। +2 और -2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए यहां पे मैंने BaSO4 लिखा। तो उसके बाद BaSO4 आ गया बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको मैं लिख सकता हूं AlCl3। AlCl3 क्यों लिखता हूं, क्योंकि एल्युमिनियम आयन की वैलेंसी +3 होती है और क्लोरीन आयन की वैलेंसी कितनी, एल्युमिनियम आयन की +3 होती है और क्लोरीन आयन की वैलेंसी होती है -1। अब +3 को -1, कितने -1 की जरूरत पड़ेगी,
न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो +3 को -3 की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे Cl3 लिखा। तो इसके बाद हम देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए, आप मैंने कहा था सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपका है कि हमने हर एक केमिकल कंपाउंड के बाहर से एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के अंदर हमने नहीं छेड़ना है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने बोला था कि आपने नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में लिस्ट बनानी है। यहां पे हम देखते हैं हमारे पास एलिमेंट कौन कौन सा है और उसके एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और उसके एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। आपको पता है रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने कल आपको सिखाया था। तो सबसे पहला यहाँ पे एलिमेंट हम लिखते हैं बैरियम, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन, तीसरा एलिमेंट हमारे पास है एल्युमिनियम, चौथा एलिमेंट हमारे पास है सल्फर और उसके साथ साथ है ऑक्सीजन। कौन कौन से एलिमेंट है, बैरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स हम लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। बैरियम का अगर देखा जाए रिएक्टेंट साइड में बैरियम का 1 एटम है, क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स हैं और एल्युमिनियम का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है। सल्फर के रिएक्टेंट साइड में जो ब्रैकेट के बाहर से जो नंबर लगा होता है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ये 3 मल्टीप्लाई होगा, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन सल्फर कितने हैं ब्रैकेट के अंदर, सल्फर ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 3। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर कितने हैं, ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो ये 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे बनेगा 12। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट साइड में बैरियम कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में बैरियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने हैं, ये क्लोरीन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 3 है, प्रोडक्ट साइड पे एल्युमिनियम कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में एल्युमिनियम 1 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, क्योंकि यहां पे जो नंबर है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही लगा हुआ होता है। ठीक, 1 और ऑक्सीजन 4। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हमने उस कंपाउंड को स्टार्ट करना है, बैलेंस करना, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस कंपाउंड में है। अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। तो इन 2 में से हम किसको बैलेंस करना स्टार्ट करें, सबसे पहले जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनमें बराबर है। अब देखना है हमने जिस एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उसको सबसे पहले हमने बैलेंस करना स्टार्ट करना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे 4 3 12, या ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बैलेंस करना स्टार्ट करना है ऑक्सीजन को। यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 12 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 12। तो 4 3 12। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगाएंगे तो ये 3 बैरियम के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, क्योंकि टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ होता है वो नंबर जो
टेबल से बाहर होता है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन कितने बन गए, ऑक्सीजन यहाँ पे बन गए 12। तो हमने क्या किया, हमने इसको 3 लगाया तो ये बन गए 12। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन बन गए 12। तो अब यहाँ पे जब हमने 3 लगाया तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बने, ऑक्सीजन बन गए 12। तो रिएक्टेंट साइड में आप बताइए एल्युमिनियम, उसके बाद हम देखते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर कितने, सल्फर प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। तो उसके बाद हम बैलेंस करते हैं एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी एल्युमिनियम कितने होने चाहिए, 2। तो हमने क्या किया, एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में भी हमने कर दिए 2। हमने 2 से इसको बाहर से 2 लगाया तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट साइड में भी बन गए 2। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे जब हमने 2 लगाया तो यहाँ पे क्लोरीन कितने बने, यहाँ पे क्लोरीन बने 3 2 6। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 3, तो यहाँ पे क्लोरीन भी बन जाते हैं 6। तो अब हम देखते हैं जरा हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में भी 3 लगाया तो ये बना 3। प्रोडक्ट साइड में हमने पहले ही 3 लगाया तो ये भी कितना बना 3। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन कितने, 3 2 मैंने कहा ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 6। हमने इसको बाहर से 3 लगाया तो ये बनता है 6। रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर एल्युमिनियम देखे जाए तो प्रोडक्ट साइड में भी हमने बाहर से 2 लगाया, प्रोडक्ट साइड में भी 2 बन जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में सल्फर है 3। तो प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर हमने कितने बनाए, प्रोडक्ट साइड में भी हमने सल्फर 3 बनाए। इसको हमने बाहर से सल्फर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये सल्फर बाहर से प्रोडक्ट साइड में भी 3 बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 12 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 12 है। तो इसके साथ हमारी रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। मैं आपको और एग्जांपल से सिखाता हूं। वीडियो में आप एंड तक बने रहें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम एक और रिएक्शन करते हैं। बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ। जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट आता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। अब आप समझ सकते हैं मैंने फार्मूला कैसे, पिछले रिएक्शन में मैंने आपको एक हिंट दिया कि हम ये केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। तो यहां पे बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। चलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है कि आपको हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट के बाहर से एक टेबल बनाना होगा। स्टेप सेकंड है कि आपको लिस्ट बनानी है कि कितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में
कितने एटम है सेम एलिमेंट के। अगर यहाँ पे देखा जाए एलिमेंट, यहाँ पे है बैरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। हमारे पास 5 एलिमेंट है। बैरियम के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं? बैरियम के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है। क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं? क्लोरीन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड में। सोडियम के कितने एटम्स हैं? सोडियम के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें, बैरियम का 1 है, क्लोरीन का 1 है, सोडियम का 1 है, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 है और ऑक्सीजन के 4। उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उस कंपाउंड में भी आपने उस एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हम इसमें देखें सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट, मगर सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट में अगर हम देखेंगे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स सोडियम सल्फेट में, तो हम क्या करेंगे, हम सोडियम सल्फेट को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सोडियम सल्फेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। हम अगर देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। अगर हम यहाँ पे सोडियम सल्फर को देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। अगर सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो हमने जब प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2 बनाए, क्लोरीन के भी 2 बने और सोडियम के भी प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट साइड में अगर देखें, रिएक्टेंट साइड में पहले से ही सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स 2 है और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। यहां से हमें पता चलता है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं बैरियम का रिएक्टेंट साइड में 1 है, बैरियम का प्रोडक्ट साइड में भी 1 है और क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2। सोडियम का रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम के हमने 2 बनाए, और सल्फर का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स और ऑक्सीजन के और प्रोडक्ट साइड में भी 2। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हैं। हम कल कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपको सिखाएंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय video.